नमस्कार। आपके अपने एक चैनल पर फिर आपका एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपको सद्दोम की दुष्टता के बाद दूसरा जो वीडियो है ये मेरा लूत का सद्दोम से निकलना, अर्थात जो पाप हो रहा था उस शहर में सद्दोम में, वहां से लूत का सद्दोम से निकलना। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहां तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे और बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है उन सभी को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है। अर्थात उन अतिथियों ने सुबह भोर के समय ही लूत को कहा कि तेरा इस शहर में कौन है? तेरे दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में जो भी तेरा कोई है उनको इस स्थान से लेकर निकल जा, क्योंकि वो अतिथि जानते थे कि लूत जो है धर्मी व्यक्ति है और धर्म को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए उस पर दया करके बोला, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई, अर्थात स्वर्ग तक चली गई। यहोवा का मतलब है परमात्मा का नाम, चाहे राम कह लो, चाहे श्री कृष्ण कह लो, चाहे कोई और नाम कह लो, चाहे रब्बुल आलमीन कह दो, चाहे अल्लाह कह लो, एक ही बात है, परमात्मा एक ही है। और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। दामादों ने उसका ठट्ठा करना शुरू कर दिया कि मजाक कर रहा है और इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कुछ हो सकता है। जब पो फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहां से ले जा। तब जब पो फटने लगी तो उन दूतों ने कहा, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहां से ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर में के अधर्म में नष्ट हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर पुरुष ने उसकी और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा अर्थात परमात्मा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। जब लूत देर करने लगा तो उन दूतों ने ही जबरदस्ती उनके हाथ पकड़े और उस नगर से बाहर कर दिया, क्योंकि उस नगर के पाप की चिल्लाहट परमात्मा तक पहुंच चुकी थी और वो दूत इन्हीं शहरों का नाश करने के लिए वो आए थे। यह परमात्मा का आदेश था। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। अर्थात जब शहर से लूत को निकाल दिया तो उसको बोला कि अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना। तराई के अंदर जो उसमें था उसमें भी मत ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तू ने इससे बड़ी कृपा दिखाई, मेरे प्राण को बचाया, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। लूत पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था। उसने उनसे कहा कि मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है। तब लूत ने कहा, मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन जो नगर निकट है, जो एक शहर निकट है, मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है। मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। जब लूत को यह लगा कि मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा और मैं अपने और अपने परिवार को नहीं बचा पाऊंगा, तो एक शहर बताया जो छोटा है, तो कि मैं वहां भाग जाऊं, मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उनसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की। तब दूतों ने उससे कहा, हमने इस विषय में तेरी विनती स्वीकार कर ली है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूंगा,
फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। सोअर का मतलब है लूत के जाने से, उस शहर में जाने से वह शहर सदोम और अमोरा की तरह उसका विनाश नहीं हुआ और वो बच गया शहर भी, क्योंकि लूत एक धर्मी व्यक्ति था। धर्म का बहुत महत्व है। सदोम और अमोरा का विनाश, लूत के सोअर के निकट पहुंचते सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, तब यहोवा अर्थात परमात्मा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक की आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों में सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। जब वो फट गई तब परमात्मा ने अमोरा के आकाश, सदोम और अमोरा के आकाश से गंधक और आग बरसाई और उस नगर के निवासियों और सारी फसल, सारे पशु, उन और तराई समेत उन सबको नष्ट कर दिया। तो यह बाइबल के जीवित वचन है। जीवित का मतलब है ये परमात्मा जो जीवित है उसके वचन है, और ये पाप की प्रकाशता के कारण ऐसा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आज संसार में व्यभिचार इस कदर बढ़ गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। कानून एकमात्र कुछ उसका नहीं कर सकता जब तक समाज अपना सोच नहीं बदलेगा। सारे विश्वव्यापी यह इतना भयानक रोग हो गया है कि कहीं छोटी छोटी कन्याओं को बेचा जा रहा है और बड़ी बड़ी मंडियां हो गई है जहां औरतों के सौदे हो रहे हैं, कोई खरीद फरोख्त का वो कर रहा है। नारी जाति का इतना बड़ा अपमान धरती पर आज तक कभी नहीं हुआ कि मंडियों में वो बिकी है और इस तरह से उसको जलील किया गया है। नारी को एक शक्ति के रूप में अर्थात दुर्गा के रूप में देखा गया है। अगर इसका अपमान होगा तो अधर्म की प्रकाष्ठा कहीं भी ज्यादा आज पहुंच गई है। तो हमारे विनाश का जो सबसे बड़ा कारण है आज हम जिस जगह पर पहुंच गए हैं, आप ये नहीं सोचें कि कोरोना का कोई या आने वाली किसी व्याधि को कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर रोक लेगा। सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा है, और अगर वो चाहेगा तो सारे संसार को हमारे पापों के कारण एक क्षण में नाश कर देगा। कोरोना पहले छोटे रूप में आया, अब बड़े रूप में आया और आने वाले समय में इससे भी बड़े रूप में आएगा। अगर हमने अपने पापों पर अंकुश नहीं लगाया, पाप मत करो ये तो है, लेकिन पाप का जो साथ लोग दे रहे हैं वो भी बहुत गलत है, वो उससे भी बड़ा पाप है। इससे पाप पनप रहा है और पापियों को सह मिल रही है और पाप की प्रकाशता की तरफ और जा रहे हैं और धरती के विनाश के कंगार पर हम पहुंच गए हैं। तो कृपया करके मेरे चैनल YouTube पर जो चल रहा है वॉक थ्रू रिलीजन बाय अथर्वा, यह मेरा अपना चैनल है। इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और इसको समाज में वायरल करने का प्रयास करें ताकि जन जन तक ये सुसमाचार पहुंचे और सुरक्षा के इंतजाम हो, लोगों का सोच बदले, अपना विवेक को खोल के देखे संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पापी चाहे घर में हो चाहे बाहर हो उसको चौराहे पर लाके फोड़ो ताकि समाज को पता पड़े, समाज से प्रताड़ित हो। सिर्फ कानून ही काफी नहीं है, समाज जब तक समाज और घर परिवार के लोग उसको प्रताड़ित नहीं करेंगे वो पाप बढ़ेगा। और घर घर में पाप आज जिस तरह से फैल रहा है, भाई भाई का नहीं है, बेटा माँ का नहीं है, माँ बेटे की नहीं है, पिता बेटे का नहीं है। क्या हो रहा है? ये इसी कारण से हो रहा है कि पाप की प्रकाशा बढ़ गई है। जिस तरह से सदोम और अमोरा का विनाश हुआ, गंधक और आग की वर्षा हुई, क्या आज संभव नहीं है? परमात्मा जो चाहे जब चाहे कर सकता है। तो कृपया करके धरती के विनाश को रोकने के लिए धर्म की ओर चलें और सदाचार की ओर चलें और पापाचार में न पड़ें और पापी को समाज के सामने और कानून के सामने पेश करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले और ऐसे आदमी का कोई सहयोग न करें ताकि वो अपनी शक्ति नहीं बढ़ा पाए और धरती पर कम से कम पाप हो और मानवता का कल्याण हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि।